प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं गणित विषय में वर्कशीट 41 जिसमें त्रिभुज के अंतःकोणों के योग का गुण के बारे में हम समझेंगे। तो किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अगर हम कोण ए धन कोण बी धन कोण सी अगर इनको तीनों को जोड़ें तो कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश होता है। तो यहाँ देखिए कि 70 और 50 120 और 60 180 अंश, तो अतः तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसे हम चांदी की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं कि यहाँ अभ्यास प्रश्न 1 में दिया, चांदी की सहायता से अज्ञात कोण x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये कोण 60 अंश का है, ये 60 अंश का कोण है। अगर इसको हम चांदी की सहायता से नापेंगे तो ये भी 60 अंश का आएगा। और इस प्रकार अगर हम कोण ए का मान 60 अंश, कोण बी का मान 60 अंश और कोण सी का मान भी 60 अंश आता है, इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो ये कुल 180 अंश होगा। इस प्रकार सिद्ध होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसे हम गतिविधि के द्वारा भी समझ सकते हैं। अब यहाँ 40 अंश का कोण और ये 60 अंश का कोण है, इसको भी अगर हम चांदी से नापेंगे तो 40 और 60 100 होगा, तो ये 80 अंश का कोण आएगा। तो यहाँ पर कोण ए का मान 80 अंश आएगा, कोण बी का मान 40 अंश है और कोण सी का मान 60 अंश है। अगर इन दोनों को जोड़ें तो ये 180 अंश होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कभी भी 180 अंश होता है। हम इसी गुण के आधार पर यहाँ अभ्यास प्रश्न 2 में निम्नांकित आकृतियों में अज्ञात x का मान ज्ञात कीजिए। सूत्र हम लगाएंगे कि कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश। तो यहाँ पर हम देखें, ऐसे हल करेंगे तो इस त्रिभुज ए बी सी में ए का मान 30 अंश, बी का 110 और सी का मान हमको ज्ञात करना है। तो कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश यह हम जानते हैं। तो कोण ए की जगह आ जाएगा 30 अंश, धन बी की जगह 110 अंश और कोण सी का मान है x, तो बराबर 180 अंश। तो x बराबर 30 और 110 140 अंश, तो इसको 140 अंश को हम 180 अंश में से इधर से पक्षांतर करेंगे तो यह 140 इधर धन का इधर आकर ऋण हो जाएगा। इसको घटाया जाए तो 180 में से 140 घटाएंगे तो 40 अंश। तो अतः उत्तर x बराबर 40 अंश यह कोण सी का मान होगा। इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज में हम देखें तो कोण ए का मान 60 अंश है, बी का मान x और सी का मान भी x है। तो यहाँ हम जानते हैं कि कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश होता है। तो कोण ए का मान 60 अंश है, कोण बी का मान x और कोण सी का मान भी x है बराबर 180 अंश। तो 60 धन x 2x बराबर 180 अंश। तो 2x बराबर 180 ऋण ये 60 अंश इधर आकर घटेगा तो ऋण 60, तो इसलिए 2x बराबर 120 अंश घटाएंगे तो x बराबर 120 बटे 2 को अगर हम भाग देंगे तो 2 छक्के 12 60। तो अर्थात x के जो दोनों मान हैं या दोनों कोण जो x है वह 60 अंश का होगा। तो ये दोनों कोण 60 अंश के होंगे, ये कोण भी 60 अंश का, ये भी 60 अंश का होगा। इसी प्रकार हम तीसरे त्रिभुज में देखें, यहाँ पर तीसरे त्रिभुज में हमें कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश ये सूत्र हम जानते हैं। तो हम यहाँ पर कोण ए की जगह 50 अंश दिया गया है, इसमें कोण बी का मान x और सी का मान भी x बराबर 180 अंश। तो यदि हम x और x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, तो 50 अंश धन 2x बराबर 180 अंश। तो ये 2x बराबर 180 ऋण 50 पक्षांतरित करेंगे हम तो x बराबर 150 में से
180 में से 50 घटेगा तो बचेगा 130, बटे में आ जाएगा ये 2 का जो गुना है, इधर आकर भाग बनेगा तो 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 65 अंश। अर्थात ये दोनों कोण जो एक्स एक्स है ये 65 अंश और 65 अंश के दोनों कोण होंगे। इसी प्रकार हम अगले चित्र क्रमांक 4 में देखें। चौथे चित्र में हम यहाँ पर चूँकि हम जानते हैं कि कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश, अर्थात त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का 180 अंश होता है। अब यहाँ ए की जगह दिया गया है एक्स अंश, बी का मान है 50 अंश, कोण सी का मान है 60 अंश बराबर 180 अंश। तो यहाँ 50 और 60 110 हो जाएगा, तो x धन 110 अंश बराबर 180 अंश। तो इसलिए x बराबर 180 ऋण 110 अंश। इसको अगर हम घटाएं तो 180 में से 110 जाएगा तो 70 अंश बचेगा, जो कि उत्तर होगा। तो यह x 70 अंश का यह कोण होगा, कोण ए बराबर 70 अंश। हम अंतिम आकृति त्रिभुज एबीसी में देखें तो चूंकि कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश होता है, तो यहाँ कोण ए 30 अंश का है, कोण बी का मान, अब ये कोण जो निशान बना है 90 अंश का है, तो ये 90 अंश का समकोण त्रिभुज है इसलिए, और कोण सी का मान x जो कि हमको ज्ञात करना है, तो 90 और 30 120, तो 120 अंश धन x बराबर 180 अंश होगा। तो x बराबर 180 अंश ऋण 120 को पक्षांतरित करेंगे तो x बराबर 60 अंश, जो कि इसका उत्तर होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि सभी सवालों में त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश होता है। इस गुण के आधार पर हमने जहाँ जहाँ भी x या अज्ञात राशि थी उसका मान ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार के सवालों को हम और अभ्यास से हल कर सकते हैं।